हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आज हम लोग एक्सेल पे स्टॉक मैनेजमेंट करना सीखेंगे। स्टॉक को कैसे परचेस करना है, परचेस किया हुआ स्टॉक को सेल करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक में आइटम को कैलकुलेशन करके हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो आज हम लोग एक्सेल पे बनाना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया है परचेस स्टॉक से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट का कॉलम, सप्लायर इनवॉइस नंबर यानी कि जिससे हम लोग सामान खरीदेंगे। सामने वाला पार्टी जो रहता है, जिससे सामान हम लोग परचेस करते हैं, उनको सप्लायर कहा जाता है। तो उनका इनवॉइस नंबर यहाँ पे आपको एक कॉलम में बना लेना है। फिर सप्लायर का नेम, जिससे सामान परचेस करेंगे, उनका नेम सेक्शन बना लेना है। कौन सा आइटम हम लोग खरीदेंगे वो यहाँ पे आपको बनाना होगा कॉलम। कितना क्वांटिटी, कितना रेट के हिसाब से, अगर डिस्काउंट मिलता है तो वो यहाँ पे डालेंगे और कितना अमाउंट कैलकुलेट करना वो डालेंगे। एक परचेस स्टॉक से रिलेटेड आपको शीट पे क्रिएट करना है। उसके बाद अगला शीट पे सेल स्टॉक से रिलेटेड आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है सेल स्टॉक को मैनेज करने के लिए। और उसके बाद एक और शीट यहाँ पे तैयार करेंगे जो मेरा कैलकुलेट करेगा क्लोजिंग स्टॉक को, यानी कि परचेस करने के बाद, सेल करने के बाद, फिर क्लोजिंग स्टॉक पे वो आइटम कितना बचा हुआ है, इन हैंड कितना पीसेस मेरे पास अवेलेबल है, वो यहाँ पे शो करेगा। तो आइए जानते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। सबसे पहले तो परचेस वाले शीट पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा एंट्री किया हुआ है परचेस से रिलेटेड, जहाँ पे कुछ आइटम्स मैंने यहाँ पे टाइप किया है और कितना क्वांटिटी में कितना रेट के हिसाब से इनका प्राइस है। हमको यहाँ पे ये क्या करना है कि अमाउंट कैलकुलेट करना है। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। मैंने पहले से फॉर्मूला लगाया हुआ था, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल्स टू क्वांटिटी का सेल एड्रेस इनटू रेट का सेल एड्रेस। इनको ब्रैकेट में रखना होगा आपको। इनको ब्रैकेट में रख दिए। रखने के बाद आपको माइनस देना होगा। माइनस क्या होगा? तो माइनस डिस्काउंट होगा। तो क्वांटिटी और रेट आपस में मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये जो आंसर आएगा उसमें से माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया। अभी इसको नीचे फॉर्मूला को यहाँ पे डबल क्लिक करके ड्रैग करते हैं, जहां तक डेटा रहेगा वहां तक ऑटो फिल हो जाए। ये परचेस का हो गया। अब इन्हीं स्टॉक में से जो परचेस आइटम है, उनमें से अब सामान को सेल करते हैं सेल्स वाले शीट के ऊपर। और यहाँ पे अपना डेटा मेंटेन करना होगा। परचेस जितना आइटम किए, उन्हीं परचेस आइटम्स में से अब उन आइटम्स में से कुछ आइटम्स को सेल करते हैं। तो आपको यहाँ पे सीरियल वाइज ही करना है, तो सीरियल नंबर लिख लेना है, डेट लिख लेना है, इनवॉइस नंबर लिखना है। इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे लिख लो 001। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का नाम, कस्टमर कौन से किस टाइप के कस्टमर है वो यहाँ पे आप टाइप कर लेना। जैसे कि हम सेल किए तो कैश कस्टमर को सेल किए तो कैश लिख लिए। क्या सेल किए हैं वो आइटम को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे मेरे परचेस स्टॉक पे मेंस कॉटन शर्ट है 50 पीस। अब मेंस कॉटन शर्ट को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करते हैं मेंस कॉटन शर्ट 50 पीस में हम कैश में 10 पीस सेल कर दिए। अब कितना रेट के हिसाब से सेल करना है, तो परचेस किए थे हम लोग 299 में, तो सेल करते हैं हम लोग प्रॉफिट को रखते हुए 499 में। अब यहाँ पे आ गया ये रेट। अभी क्या करना है, अगर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट पे लिख सकते हैं, नहीं देना है तो जीरो लिख के आप आगे बढ़े। और कैलकुलेशन करने के लिए वही फॉर्मूला लगाए जो हम लोग परचेज अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए लगाए थे। इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन क्वांटिटी इनटू रेट ब्रैकेट क्लोज माइनस डिस्काउंट। एंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरे कैलकुलेशन हो गया। ओके, अभी क्या करना है आपको, अपना 2-3 आइटम कम से कम यहाँ पे हम सेल कर देते हैं अलग अलग करके। सेम डेट को यहाँ पे एंट्री पास हुआ इनवॉइस नंबर 2 से। ये भी कैश पार्टी था। और मेंस कॉटन शर्ट एक बार और सेल कर लेते हैं। इस बार 20 पीस सेल करते हैं 499 का 0% डिस्काउंट, या फिर 80 रुपीज यहाँ पे डिस्काउंट कर देते हैं जिससे माइनस हो जाएगा वहां पे। और एक अलग आइटम सेल करते हैं सेम डेट, तीसरा नंबर इनवॉइस। इस बार कोई पार्टी का नाम लिखते हैं जो कि डीलर होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोई पार्टी का नाम लिख लेते हैं। और इस बार डिफरेंट स्टॉक को हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। लेडीज कुर्ती वेयर सेट
तो उसको यहाँ से सिलेक्शन लेके कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और मेरे पास कितना ये परचेज है, तो 100 पीस है। 100 पीस में हम लोग 80 पीस सेल कर लिए। परचेज कितना में किए थे, तो परचेज किए थे 549 में, तो सेल करते इसको 949 में। डिस्काउंट देना तो यहाँ पे डिस्काउंट हम लोग दे देते हैं, 5 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट हो गया। तो ये मेरा परचेज हो गया, सेल हो गया। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि परचेज और सेल तो सिर्फ डेटा एंट्री के टाइम में होता है। मेन यहाँ पे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आना चाहिए आपका, परचेज स्टॉक और सेल स्टॉक से रिलेटेड क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करना। यानी कि परचेज और सेल करने के बाद मेरे पास इन हैंड स्टॉक कितना बचा है, वो स्टॉक यहाँ पे कैलकुलेट करके आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है, बना लेना है। और यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बनाए हैं नेम ऑफ आइटम, परचेज स्टॉक, सेल स्टॉक, इन हैंड स्टॉक, रेट, अमाउंट और एक अलर्ट का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जितना मेंस कॉटन शर्ट टोटल कितना परचेस किए हैं उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेशन करना है। सेल कितना किए मेंस कॉटन शर्ट टोटल, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फिर इन हैंड में कितना बचा, परचेस सेल करने के बाद इन हैंड में कितना बचा, वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये सारा कैलकुलेशन यहाँ पे सब कुछ फॉर्मूला के थ्रू होगा। तो सबसे पहले टोटल परचेस स्टॉक यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो टोटल परचेस स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा जिसका नाम है सम इफ इक्वल्स टू सम इफ। सम इफ फॉर्मूला ऐसा फंक्शन है जो किसी भी पर्टिकुलर नंबर को ऐड करता है, लेकिन कंडीशन वाइज, सिंगल कंडीशन वाइज। तो हम लोग क्या करना है, सिंगल कंडीशन, मेरे पास कंडीशन यहाँ पे दे दिया गया कि मेंस कॉटन शर्ट को ही सिर्फ कैलकुलेट करना, इसलिए हम सम इफ लगा रहे हैं। सम इफ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, तो यहाँ पे रेंज पूछेगा। तो रेंज में हम लोग क्या करेंगे, परचेज स्टॉक वाले पे जाएंगे, यानी परचेज शीट पे, और रेंज में नेम ऑफ आइटम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला पे F6 से लेके F10 तक रेंज शो करेगा। इस रेंज को हम लोग को फ्रीज करना होगा। फ्रीज करने के लिए F4 की प्रेस करते हैं, फिर कॉमा देंगे, तो यहाँ पे आपको वापस से ये पूछेगा क्या कि क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया यानी कि वो जो रेंज हम सेलेक्ट किए हैं उस रेंज में कंडीशन क्या है। क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन। तो मेरा क्राइटेरिया है ये पहला वाला आइटम, ठीक है, कि उस रेंज में हमको सिर्फ और सिर्फ मेंस कॉटन शर्ट का जाना है, क्योंकि हम मेंस कॉटन शर्ट का ही परचेज स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं। ये करने के बाद इसको फ्रीज नहीं करना है, ठीक है, ये फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि जब फॉर्मूला को हम लोग ड्रैग करेंगे तो ये हर चीज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, हर चीज के लिए अलग अलग कंडीशन है। जैसे कि पहला वाला के लिए मेन कॉटन शर्ट, दूसरा के लिए वुमेन डेनिम जीन्स, तीसरा के लिए ये, चौथा के लिए ये, पांचवा के लिए ये। इसलिए जो चीज, जो क्राइटेरिया, जो कंडीशन सबके लिए अलग अलग होता है, उसको फ्रीज नहीं करते। तो इसको बिना फ्रीज किए कॉमा देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है सम रेंज। तो सम रेंज में हम लोग कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, परचेज स्टॉक का क्वांटिटी को। तो परचेज वाला शीट पे जाएंगे और रेंज में ये पूरा का पूरा क्वांटिटी ले लेंगे, और ये क्वांटिटी को भी F4 से फ्रीज कर देंगे। F4 से फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे मेंस कॉटन शर्ट 50 है, वहां पे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे तो देखिए 50 आ गया आंसर। ओके, अब ये फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो जो जितना परचेस था उस हिसाब से सबका यहाँ पे स्टॉक लेके आ गया, परचेस स्टॉक। अभी सेम टू सेम एग्जैक्ट सेल स्टॉक के लिए भी सेम फॉर्मूला और सेम कंडीशन लगाना है आपको, बट यहाँ पे सिर्फ सिचुएशन चेंज रहेगा। पहले था परचेज, अब रहेगा सेल, सेम फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट स्पीड में लगा देते हैं, इक्वल्स टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज, सेल शीट पे जाएंगे और इसका सिलेक्शन लेंगे, नेम ऑफ आइटम का, F4 से फ्रीज, कॉमा, फिर वापस से क्लोजिंग स्टॉक पे आएंगे और क्लोजिंग स्टॉक पे ये क्राइटेरिया लेंगे, ये वाला, इसको कॉमा देंगे, फ्रीज नहीं करना उसको। फिर कैलकुलेट क्या करना है, तो सेल्स शीट पे आके टोटल क्वांटिटी को सिलेक्शन लेके F4 से फ्रीज करके ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर करना। यहाँ पे आपका कैलकुलेशन करके लेके आ जाएगा। 30 पीस दिख रहा है, 30 पीस क्यों, क्योंकि सेल किए थे मेन कॉटन शर्ट पहले तो 10 और फिर वापस से एक बार सेल किए थे 20, दोनों जोड़ के 30 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक पे दिखा रहा है। इसको डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ तक फॉर्मूला ड्रैग ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जो जो सेल हुआ है वो यहाँ पे आपको सेल स्टॉक पे शो करेगा। जैसे कि लेडीज कुर्ती सेट 100 खरीदे थे
और 80 बेच दिए, तो यहाँ पे देखो 80 बेचे, तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक पे शो करेगा, ये सेल स्टॉक पे शो करेगा। अब आते हैं कि इन हैंड कितना बचा मेरे पास, परचेस किए, सेल किए, बचा कितना इन हैंड। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल्स टू परचेस स्टॉक माइनस सेल स्टॉक, एंटर। तो बचा हुआ यहाँ पे शो करेगा, सिंपल फॉर्मूला। डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पे शो करेगा। क्लियर है? अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे रेट, परचेज रेट भी लेके आते हैं और क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं कि क्लोजिंग अमाउंट कितना कितना है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल्स टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन किए, रेंज में परचेज वाला शीट पे जाना है और सेम इसको सिलेक्शन लेना है, F4 से फ्रीज करना है, कॉमा देना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक पे वापस आना है। कंडीशन मेरा क्या है, स्टॉक का आइटम, इसको फ्रीज नहीं करना है, कॉमा देंगे, और सम रेंज में कैलकुलेट क्या करना है, रेट, परचेज रेट कैलकुलेट करना है। तो परचेज रेट का सिलेक्शन लो, F4 से फ्रीज करो और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो मेंस कॉटन शर्ट कितना है, तो मेंस कॉटन शर्ट का 299 रेट है, तो आ जाएगा वहां पे 299। सबको ड्रैग कर लेते हैं, सबका अमाउंट यहाँ पे आ गया, रेट। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते अमाउंट, इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक यानी इन हैंड स्टॉक इनटू रेट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि 5980 का अभी क्लोजिंग अमाउंट रखा हुआ है मेरे पास, यानी कि 5980 का मेंस कॉटन शर्ट अभी इन हैंड अभी है। ओके, अब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सारा का आ जाएगा। क्लोजिंग अमाउंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे परचेस करने गए तो हम लोग परचेस टोटल कितना का किए थे, तो परचेस किए थे 14,500 का, यानी कि मेंस कॉटन शर्ट 14,500 का खरीदे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मेंस कॉटन शर्ट ये दोनों को बेचने के बाद क्लोजिंग स्टॉक पे अभी 14,500 में 5,980 का स्टॉक रखा हो। ये मेरा अमाउंट, क्लोजिंग अमाउंट कैलकुलेट हो गया। यहां तक तो मेरा नॉर्मल था कि हम लोग ये फॉर्मूला के थ्रू सारा कैलकुलेशन कर लिए। अभी आते हैं एक अलर्ट की पे, अलर्ट पे यानी कि हम यहाँ पे परचेस किए, सेल किए, सेल करने के बाद अगर वो कोई भी क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड पे शो करेगा, अगर वो 10 या 10 से कम रहा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिख के आएगा लो स्टॉक करके, वो आपको अलर्ट करेगा कि ये जो ये पर्टिकुलर आइटम है वो कम हो गया है, इसको वापस से परचेस करना, वो रिमाइंडर आपको शो करेगा, अलर्ट शो करेगा। तो उसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला का नाम है इफ, इक्वल्स टू इफ फॉर्मूला लॉजिक लगाने के लिए यूज होता है। तो इक्वल्स टू इफ, लॉजिक क्या है मेरा कि अगर इन हैंड लेस देन इक्वल्स टू 10 रहा, अगर इन हैंड लेस देन इक्वल्स टू 10 रहा यानी कि 10 या 10 से कम रहा, कॉमा देते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रू में अगर ये लॉजिक सही रहा तो वैल्यू ऑफ ट्रू में आंसर क्या आना चाहिए, तो डबल इनवर्ट कॉमा में लो स्टॉक, ये आंसर आना चाहिए। डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज करो, कॉमा, लास्ट में पूछेगा वैल्यू फॉल्स, यानी कि अगर ये लॉजिक सही नहीं रहा, गलत रहा, तो वो पर्टिकुलर सेल ब्लैंक रहना चाहिए। तो ब्लैंक छोड़ने के लिए क्या करना है, आपको डबल इनवर्ट कॉमा ओपन करना है और डबल इनवर्ट कॉमा क्लोज कर लेना है, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे ब्लैंक आ गया है। अब ये फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, सब अभी ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है, क्योंकि ये 10 से कम नहीं है, 10 या 10 से कम नहीं है, 10 से ज्यादा है, ये भी 10 से ज्यादा, ये भी 10 से ज्यादा, ये भी 10 से ज्यादा। अब हम लोग कोई भी आइटम को सेल करके देखते हैं, जैसे कि मेंस कॉटन शर्ट अभी मेरे पास क्लोजिंग में 20 पीस पड़ा हुआ है, तो चलो 20 में से 15 पीस सेल करते हैं। तो यहाँ पे अभी एंट्री पास करते हैं 4 नंबर, चलो यही सेम डेट को, चौथा नंबर इनवॉइस, कैश कस्टमर को मेंस कॉटन शर्ट 20 पीस में 15 पीस सेल करते हैं। 15 पीस सेल किया 499 में, जीरो डिस्काउंट, तो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। और जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक पे आएंगे तो यहाँ पे लो स्टॉक शो करेगा क्योंकि ये 5 हो गया। ओके, तो ये था मेरा स्टॉक मैनेजमेंट। आपके पास अगर आप अपने बिजनेस में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर रहे हो, जैसे टैली, सैप, ये सारा का यूज अगर नहीं कर रहे हो, तो आप एक्सेल पे भी अपना काम कर सकते हो, स्टॉक को मैनेज कर सकते हो। तो आपको अगर मेरा समझाने का तरीका पसंद आया, पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपना रिव्यू कमेंट पे दे सकते हो। और अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।